पहला एपिसोड आपने देखा जिसमें टोकन टैक्स मौजूदा माली साल जिसे हम 2024-25 कहते हैं, लाइफ टाइम टोकन यानी 1000 सीसी तक जो गाड़ियां थी वो टैक्स कितना लगेगा, किसको नहीं लगेगा, कब से लगेगा, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी सैर हासिल इसके ऊपर डिस्कशन अली के साथ की थी। आज मुबशर मेरे साथ हैं, इनसे हमने पूछना है कि 1000 सीसी से अबव यानी इंजन की ताकत 1000 सीसी से जब ज़्यादा होगी तो उसकी टैक्सेशन जो है, उसका टोकन टैक्स कैलकुलेट करने का जो नया हमारा बजट में अमेंडमेंट हुई है वो क्या है। 1000 सीसी से ऊपर 2000 सीसी और 3000 सीसी तक उसे हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में पाई जाती है। बहुत सारे वीडियोस भी देखे, इंफॉर्मेशन न्यूज़ में भी आपने सुनी, लेकिन तशनीगी का एहसास बाकी रह जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि इसको इतनी वजाहत के साथ बयान किया जाए ताकि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ना होगी। मुबशर, आपने बताना है, पब्लिक को बताना है। जी सर। थोड़ा सा बल्कि आप अपना इसको सीधा करें अपनी कुर्सी को, ताकि आप मुखातिब हो सकें। बताइए कि 1000 सीसी से ऊपर कितने कैटेगरीज हैं और उनकी टैक्स की कैलकुलेशन का तरीकाकार आसान जबान में, ताकि जो लोगों के जहनों में परेशानी है, कोई 0.2% कहता है, कोई 0.3% कहता है, कोई 0.02% कहता है, इनफैक्ट कितना है ये आप बताइए। जी सर, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी कि जो ये हमारे दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो चेंजिंग की है वो बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। जो हमारे साथ अटैच है उनको तो पता था, लेकिन जो हमारे दोस्त आते हैं वो काफ़ी मुझे फ़ोन भी आते हैं ना जी, तो ऑफिस में भी आके बड़ी मुश्किल होती है उनको समझाना। हाँ, समझाना। तो इस वजह से पहले जो कंडीशन थी, हुकूमत ने सीसी के ऊपर टैक्सेस लगाए हुए थे। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब उन्होंने थोड़ा सा इसका सिनेरियो चेंज किया है जी। तो चेंजिंग ये है कि उन्होंने वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा दिया हुआ है। इनवॉइस जो टोटल गाड़ी की वैल्यू है ना जी, उसमें काफी तरह के टैक्स लगे होते हैं। वो एंड पे वैल्यू, टोटल वैल्यू होती है ना, जिसे हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, हमने वो लेनी है। उस वैल्यू पे टैक्स लगा है 0.002%। दोबारा बताइए। 0.002%। और ये सबके लिए एक जैसा है या इसमें? बिल्कुल। ये अब नहीं, ये सीसी यहाँ 1000 से ऑनवर्ड कोई भी सीसी हो? नहीं सर, 1000 से 2000 सीसी तक है 0.002% जी, और 2000 से 3000 सीसी तक है 0.003%। अच्छा। और अगर 3000 सीसी से अबव होगा वो 0.004% पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। क्योंकि ये करने का मकसद ये था कि बहुत सी वैल्यूज जो हैं अब बढ़ के आ रही हैं गाड़ियों की जी। तो पहले था कि वो सीसी पे टैक्स लगाते थे, वो सीसी तो सेम होती थी लेकिन वैल्यूज वो करोड़ों पे चली गई अब गाड़ियों की। सही, गाड़ियों की जो वैल्यू करोड़ों पे चली गई है। तो यानी सीसी 1300 सीसी की बात करते हैं, 1300 सीसी मतलब होंडा की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कम है। अगर कोई इंपोर्टेड गाड़ी है तो वो 1300 सीसी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो करोड़ से प्लस हो जाती है। तो अब दोनों का जो टैक्स होगा, होंडा का अलहदा होगा। हाँ जी, वो सीसी वो वैल्यू के हिसाब से होगा। और वैल्यू आपने बता दी कि जो आखिरी वैल्यू है जिसमें सब टैक्सेस शामिल हैं, नेट जो ग्रैंड टोटल आया है उसका 0.002% अगर 2000 सीसी से अंदर है तो। 1000 से 2000 सीसी तक। अब आपने ना हमें टैक्स निकाल के भी बताना है। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी, ताकि वो हम टैक्स कोई एक फिगर ले लेते हैं, यानी 1 लाख की अगर एक गाड़ी है जी बिल्कुल, तो उसमें 0.002% आपने बताया जी, वो टैक्स कितना बनता है। अब अगला सवाल ये रह जाता है कि जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं जी बिल्कुल, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, ये तो हम जब नई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसमें ये टोकन उससे हम बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। जो पुरानी गाड़ी है, 2000 सपोज अपना 10 मॉडल है या 15 मॉडल है, वो तो ऑलरेडी फीड है, तो उसमें टैक्सेशन जो है उसकी वैल्यू जो है सर ये जो टोकन टैक्स है ना, इसमें 3 किस्म के टैक्सेस होते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स,
ये जो पंजाब का है और एक है इनकम टैक्स, ये वफाकी है, और साथ में प्रोफेशनल टैक्स होता है जी। ये दोनों टैक्सेस, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स 10 साल तक चलते हैं। ठीक है जी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से 10 साल तक ये लगना होता है, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है जी। और जो मोटर व्हीकल टैक्स है ना, ये अब वैल्यू पे इसलिए कर दिया गया है कि अगर एक मिसाल 10 साल पुरानी गाड़ी है, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। और जो 10 साल पुरानी गाड़ी है उसका जो टैक्स होगा वो वैल्यू के हिसाब से, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर एक गाड़ी 10 साल पुरानी है तो उसकी वैल्यू है तकरीबन 1 लाख रुपया कह लें। जी चलिए 1 लाख। 1 लाख में अगर उसकी वैल्यू है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 002 से जी। अगर वो 1299 सीसी या 1300 सीसी सीसी है, है, उसका 200 रुपया टैक्स निकलेगा। 200 रुपया। 200 रुपया। अगर वो 1 लाख एक की है, लाख ये हम की है। एग्जाम्पल दे रहे हैं जी आपको समझाने के लिए, ना कि 200 रुपया टैक्स है उस गाड़ी का। यानी आपने देखना है कि अगर 1 लाख है तो उसका कितना टैक्स। अच्छा, एक ये भी वजाहत फरमा दें आप कि अगर वैल्यू के मुताबिक टैक्स कम आ रहा है जी, तो फिर हम हायर साइड वाला लेंगे। नहीं वो ऐसा है कि हाँ। अगर वैल्यू में हम उसको 0.002% ले रहे हैं, वो अगर पिछले माली साल से कम आ रहा है तो वो हम टैक्स नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। सिस्टम टैक्स नहीं लेगा। सिस्टम वो नहीं ज्यादा वाला यानी कि वो जो पिछले साल वाला था वही टैक्स लेगा, वो एक्सेप्ट होगा। वो एक्सेप्ट होगा। ये तो जो तलब बात है जी कि आप इसको जरा दोबारा वजाहत फरमा दें जरा तसल्ली के साथ, ये क्योंकि यही एक टेक्निकल चीज है इसमें है कि अगर ये कैलकुलेशन के बाद टैक्स कम आता है जी। ये कैलकुलेशन में अगर टैक्स कम आता है तो वो हरगिज ना समझे कि मेरा टैक्स कम हो गया है। बिल्कुल ठीक है। वो वही टैक्स रहेगा जो पिछले साल वो ऑलरेडी जिसने पे कर दिया होगा। अगर इससे ज्यादा बनेगा तो वो टैक्स वो ज्यादा यानी वैल्यू वाला जो है अगर ज्यादा बनेगा तो फिर वो एक्सेप्ट होगा, और अगर वैल्यू से कम बनेगा तो फिर पिछले साल वाला सीसी वाला टैक्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा जी। इसके अलावा जी एक हम अपनी रिक्वेस्ट जो है अपने वो हजरात ख्वातीन हजरात जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है कि आप अपना टैक्स जब इन रिबेट वाले टाइम में जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट उसे एक कंसेशन देती है 10% की। तो चूंकि आप दफ्तर में बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है तो आप उनको भी एक मैसेज दे दीजिए कि उनको कितनी रियायत होगी, और इस रियायत में ये लाजमी बताइएगा जो कंफ्यूजन होता है कि इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं है। तो ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके दोस्त बहुत सारे ऑफिस में आते हैं। जी, अगर माली साल स्टार्ट होता है 1 साल से, अगर एक साथ 7वें माह में अगर आप टोकन टैक्स पे करते हैं तो हुकूमत पंजाब की तरफ से 10% रिबेट दी गई है टोकन टैक्स पे। तो इस भरपूर फायदा उठाना चाहिए इस रियायत से बिल्कुल कि 10% रायत हो जाए जी। तो ये रायत सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल टैक्स पे है, ना कि इनकम टैक्स पे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टोकन टैक्स इसी मंथ में पे करना चाहिए जी, और एक जिम्मेदार शहरी बनने का सबूत देना चाहिए। मुबशर बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन और बाकी रह गया है तो मुबशर साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे कमेंट में भी जाके लिख सकते हैं, मुझे आप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं जो मेरे दोस्त हैं, ताकि हमने अपना टैक्स बर वक्त अदा करना है इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।